नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि स्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 बाल ब्रह्मचारी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है ज्ञान की, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में यद्वत अद्वा कुछ भी करते चले जाएंगे। और यद्वत अद्वा कार्य करने वाला व्यक्ति सदमार्ग से रहित हुआ करता है, क्योंकि उन्मत्त है, उसे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, और वो अपने कार्य में लगा रहता है। एक व्यक्ति जीना चढ़ रहा था और जीना चढ़ करके उतर गया। 150 जीना थे, चढ़ा, उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, दिन भर से यही कर रहा था। उसी स्थान पर एक भिक्षा मांगने वाला एक वृद्ध यह सारी क्रियाएं उसकी देख रहा था। जब शाम को 6 बज गए, वृद्ध ने कहा कि भाई
मैं सुबह से आपको देख रहा हूं, आप चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? वो बोला, मुझे पता नहीं। तो बोले, जब आपको पता नहीं है तो आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं? बोले, मैं क्या कह सकता हूं, मुझे कुछ इस संबंध में मैं कोई बात नहीं कर सकता। उस वृद्ध ने कहा कि मैं तो लक्ष्य लेकर के बैठा हूं कि मैं भिक्षा लेने के यहां बैठा हूं कि जो भी व्यक्ति यहां आएगा और वो मुझे कुछ ना कुछ देगा। इस उद्देश्य से मैं सुबह से शाम तक बैठा हूं। मगर आपका इंटेंशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी भावना क्या है? वो कहता, मेरी कोई भावना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो भिखारी भिक्षु वो भिक्षा लेने वाला हंसने लगा। उसे हंसी आ गई। उसने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बोले, मैं सोच रहा हूं कि ऐसा लक्ष्य विहीन व्यक्ति, ऐसा ज्ञान रहित व्यक्ति क्या अपने जीवन में कुछ पा सकता है, अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है? मुझे लगता है कि ऐसे चलते फिरते ये मर जाएगा और मरने के बाद इसको सारी दुनिया के लोग भूल जाएंगे। मुझे तो लोग याद रखेंगे जब मैं मरूंगा, और मरने के बाद जब इस स्थान पर मैं भीख मांगने के लिए नहीं बैठूंगा तो जो भी इस मंदिर में आएगा वो एक नजर मुझे डालेगा, और जब वो स्थान खाली होगा, मैं वहां नहीं रहूंगा, तो उसके मन में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार विकल्प आएंगे। क्या पता बीमार तो नहीं हो गया, 4-5 दिन से नहीं दिख रहे वो बाबा जी यहां बैठते थे, मर तो नहीं गया, त्योहार में दिवाली आने वाली है, कहीं अपने बाल बच्चों के पास तो नहीं चला गया। लोग मुझे तो जीवित रखेंगे, मरने के बाद भी मैं जीवित रहूंगा। मगर मेरे दोस्त, तुम्हें कौन जानता है? तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। अपना लक्ष्य बनाओ, अपने ज्ञान की वृद्धि करो, अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें, पहचाने कि फला व्यक्ति मर गया, बहुत अच्छा था या बहुत गंदा था। कुछ ना कुछ तरीके से अपनी एक जीवन में पहचान बनाओ। बहुत ज्ञानवान था, अज्ञानी था, क्या था, क्या है तुम्हारे पास जो तुम मरने के बाद जीवित रहोगे? बहुत सारे लोग मर गए हमारे देखते हुए, तुम्हारे देखते हुए भी मर गए, और जितनी देर में ये बात मैंने कही उतनी देर में भी कुछ लोग मर गए होंगे दुनिया के अंदर, इतनी देर में कुछ पैदा भी हो गए होंगे दुनिया के अंदर। मगर हमें यह विचार करना है कि मेरे मरने के बाद क्या मैं जीवित रहूंगा? कितने दिन जीवित रहूंगा? कितने समय में जीवित रहूंगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? देखो, परिवार के लोग अगर उसे याद करते हैं तो वो याद नहीं माना जाता, वो तो मोह के वशबूत, राग के वशबूत उसे याद कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को तुमसे कुछ लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बस वो तुम्हें जानता था, और वो याद करता है। जब कभी कोई महफिल में बात होती है वो याद करता है। अरे यार, वो एक व्यक्ति थे, ज्यादा परिचय तो नहीं था मेरा, मगर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब भी उनसे मिला तो बहुत 2 बातें ज्ञान की किया करते थे और अच्छे तरीके से लॉजिक से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी एक बालिका ने तत्वासूद लिखने में उसे जो फायदा हुआ उसके बारे में उसने लिखा, 1.5 पेज लिख करके दिया। उसने कहा कि जहां भी हम बैठते थे एक ही बात होती थी, क्या कर रही हो बेटा? अंकल, हम तत्वासूद लिख रहे हैं। पिताजी भी कहीं दोस्तों में बैठते थे तो एक ही बात कहते थे,
अबे यार बच्चों को तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? अभी वो तत्वासूल लिख रहे हैं, बात ही नहीं करते बच्चे। 15 दिन हो गए मैंने कोई बातचीत ही नहीं की बच्चे से। कई बार तो देखते ही नहीं हो, क्योंकि वो ऐसे मस्त रहती है अपने आप में। मैं भी सोचता हूं क्यों परेशान करें, तत्वासूल लिख रही है। तो कुछ चर्चाएं होना चाहिए जीवन की, या तो ज्ञान की चर्चा होना चाहिए, या हमारे जीवन में सदाचार की चर्चा होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद लोग हमें याद करते रहें। ये भावना नहीं बनाओ कि लोग मुझे याद करें, मगर तुम ऐसा करो कि लोग अपने आप तुम्हें याद करें। अपने आप तुम्हें जानने का, पहचानने की लोग कोशिश करें। जैसे ही तुम्हारी चर्चा चले और अनजान कौन, अरे वो व्यक्ति रोज सुबह में मॉर्निंग वॉक पर आते थे ना, हाँ हाँ हाँ, और प्रभु पतित पावन का कीर्तन करते हुए जाते थे, एक हाथ में मंजीरे लिए रहते थे। अच्छा हाँ हाँ, वो यार एक्सपायर हो गए। अरे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जब भी मिलते थे एक मंद मुस्कान तो वो दे ही देते थे। जीवित हो गया आदमी, जीवित हो गया। जिस व्यक्ति को वो नहीं दिखा उसने पूछा, अरे वो एक व्यक्ति निकलते थे, कहां गए वो? बोले यार हाँ 2-3 दिन से मुझे भी नहीं दिखे। इतने में पेपर आया और पेपर में उठाने का समय लिखा हुआ था। वो पेपर पलटाया उस व्यक्ति, और यही तो है, ये तो एक्सपायर हो गए यार, उठाना है इनका आज, चलो चलते हैं। कितने बजे का देखना? 9 बजे का। चलो चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो वो तो नहीं है, मगर कम से कम उनके उठाने में तो चलते हैं। दुख में तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। कर लिया ना उसने कुछ अपने जीवन में, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को जरा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। क्या हमें भी लोग ऐसा याद करेंगे? और अगर करेंगे तो किस कारण से करेंगे? हमने ऐसा कौन सा ऐसा कार्य किया है कि जो लोग मुझे याद करेंगे? सोचना। और अभी तक नहीं किया हो तो आज सोचना कि मुझे कल से क्या करना है। कल से मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं यादगार बन जाऊं, लोगों का जीवन में जगह बना लूं, लोगों के अंदर कहीं मैं अपने जीवन की जगह बना लूं। लोग कभी चर्चा हो तो लोग कहें हाँ यार वो था। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड के अंदर अपना एक स्थान बना लिया। 80 साल का होने के बाद भी। दिलीप कुमार आदि तो 70 साल में संन्यास ले चुके थे, मगर ये 80 साल में भी अपनी बॉलीवुड के अंदर अपनी जगह बना करके रखा है। मुलायम सिंह ने भी अपनी जगह बना करके रखी। मुलायम सिंह भी चले गए, मगर उनका जो प्रभाव जनता में था वो भी अपनी एक जगह बना करके चले गए। राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे वो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करके जाता है, कुछ अच्छा करके जाते हैं, कुछ बुरा करके जाते हैं, मगर ऐसे सूम बनकर के नहीं बैठना है हमें। ऐसे सूम बनकर के नहीं बैठना कि हमारे मरने के बाद भी कोई चर्चा ना करे। हमारे तिये की बैठक में भी को अरे मर गया होगा यार, ठीक है नहीं चलो ना, अरे नहीं यार सीजन चल रहा अभी कैसे जाए, धनतेरस आने वाली है कैसे जाए, कैसे जाए, चलो यार, अरे क्या मतलब है, ठीक है यार मर गया। और जिसने कुछ किया है, जो कुछ करके मरा है, चलना है यार, क्या बात करते हो? फिर दुकान, अरे क्या फर्क पड़ता, 2 घंटे के लिए शटर बंद कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, शटर गिरा देंगे, थोड़ा सा सामान अंदर रख देंगे, बंद कर देंगे, ताले नहीं लगाएंगे, खड़ी चाबी 2 घंटे में आ जाएगी।
उसने कुछ किया है, उसके लिए दुकान बंद करके जा रहा है। और एक को लोग कह रहे हैं अबे सीजन चल रहा, कैसे जाऊं मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, अब तू नहीं चला तो मैं भी नहीं जाता। तीसरे ने फोन किया, अबे यार वो मर गया। अबे यार तुम भी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, फालतू फोन में पैसे खर्च कर रहे हो। चलो हो गया, मर गया यार, हटाओ क्या है उसमें। कहीं ऐसा कोई हमारे लिए तो नहीं कर देगा, हमारे लिए तो नहीं कर देगा कोई। हर व्यक्ति को सोचना है कि ये बात जब अगर आ जाए तो लोग हमारे लिए क्या दुकान बंद करेंगे, कि हमारे लिए हमारी मौत सुन करके क्या हमारे जनाजे में जाएंगे, कि हमारे उठावने में जाएंगे। कितने लोग दुकान बंद करेंगे। भागचंद सोनी जब मरे, तांगे वालों ने तांगा चलाना बंद कर दिया। दुकानों की बात बहुत बड़ी बात थी, दुकानें तो बंद हो ही गई, रिक्शे वालों ने रिक्शा बंद कर दिया। हमारे नगर का एक सेठ दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया। दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गया। क्यों, क्या किया था सेठ ने। सेठ के यहां से छाछ बटती थी, एक मोहर उस छाछ में जाकर के हर व्यक्ति के छाछ में जाती थी, एक जग छाछ दी जाती थी। जितने लोग आ जाएं, 100-200 लोग आ जाएं, उसे कौन याद नहीं करेगा। कोई भी त्यागी व्यक्ति आ जाए, शुद्ध बूरा आटा सब कुछ मिलता था, वहां बनाने नहीं देते थे। आप जहां जिस धर्मशाला में रुके हैं वहां बना लीजिए, सामान सोले का यहां से ले जाइए, शुद्ध सामान यहां से ले जाइए। मर्यादित आटा, धुले हुए गेहूं का सब कुछ। मरने के बाद भी आज भागचंद सोनी को लोग जानते हैं। सोनी जी की नसिया के नाम से वो विख्यात है। क्या हम भी कभी कुछ कर पाएंगे। क्या नहीं करते थे भागचंद सोनी, अपने हाथ से कुएं से पानी खींचते थे अपनी द्रव धोने के लिए। बोले त्रिलोकीनाथ की पूजा मैं करूंगा और द्रव धोने का पानी नौकर खींचेगा। अपने हाथ से अपने धोती दुपट्टे धोकर के डालते थे। जिन कपड़ों को पहन करके मैंने त्रिलोकीनाथ की पूजा की है, अभिषेक किया है, वो इतने पवित्र कपड़े मैं वेतन भोगी से धुलवाऊंगा नहीं, कपड़े मैं धोऊंगा, मैं धोऊंगा। बहुत त्रिलोकीनाथ के जिनालय में झाड़ू बागवान लगाएगा नहीं, मैं लगाऊंगा। मेरे घर पे नौकर लगाएगा, गद्दी साफ नौकर करेगा, मगर त्रिलोकीनाथ का वो जिनालय अपने हाथ से झाड़ू लगाऊंगा, अपने हाथ से साफ करूंगा, चकाचक करूंगा। बोलो कौन याद नहीं करेगा। कुछ करो, कुछ करो। सोमदत्त ने कुछ किया, अपनी धर्म पत्नी के लिए आम तोड़ करके ले भिजवा दिए, कि अपनी पत्नी का दोहला पूरा किया और वहीं बैठ गया। गृहस्थ धर्म सुना, मुनि धर्म को सुना, हम तुम्हें बाद में सुनाएंगे मुनि धर्म, क्योंकि अभी प्रसंग नहीं है। क्योंकि नमो लोए सभ्य साउणम में हम मुनि धर्म सुनाएंगे। अभी तो नमो अभियंताणम पे चल रहे हैं अपन, नमो अभियंताणम पे ही तो चल रहे हैं। कुछ करना है अपने जीवन में तो सोमदत्त कहता है, लो सारी दुनिया में चर्चा होगी और हो ना हो, मैं तो अब अपना कल्याण करूंगा।
अब मैं साक्षात मोक्ष के मार्ग पर बढ़कर के अपने जीवन में वह मुनि पद को धारण करूंगा। पत्नी गर्भवती है, ध्यान रखना। दोहला उठा है, ध्यान रखना। आम पहुंच गए हैं पत्नी के पास, ध्यान रखना। अब यहां सोमदत्त कह रहे हैं महाराज श्रावक धर्म तो नहीं, मुनि धर्म को मैं पालन करूंगा और मुनि बनकर के मैं अपने आत्म कल्याण को प्राप्त होऊंगा। आत्म कल्याण के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। 28 मूल गुणों का संस्कार उनके गुरुजी ने कर दिया। गुरुजी ने कर दिया और वो संस्कारित होकर के ध्यान में बैठकर फिर उठे और गुरु से भक्ति की और गुरु की भक्ति करके विचार करने लगे, मैंने बहुत अच्छा किया। श्रावक धर्म से परंपरा से मोक्ष जाता और मुनि धर्म के द्वारा तद्भव मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता हूं, मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं। और वह मुनि बनकर के अपने जन्म मरण का दुख मिटाने के लिए साधना में रत हो गए। मोक्ष जाने की तैयारियां करने लगे, परिणामों को विशुद्ध करने लगे, सारी कसायों को समन करने का प्रयास करने लगे। क्योंकि क्रोध मान माया ये 9वें गुण स्थान तक चलती हैं और लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। भले वो संजुलन कसाय होती है। संजुलन कसाय का मतलब जैसे पानी की अपन लाइन खींचते हैं तो दिखती तो है कि लाइन खींच रही है, मगर 1 मिनट में पानी मिल जाता है। ऐसे ही 1 मिनट बहुत हो गया। उनके मन में भी कभी क्रोध, मान, माया 9वें गुण स्थान तक उत्पन्न हो सकती है भावों के द्वारा, भावों के द्वारा। और लोभ 10वें गुण स्थान तक रह सकता है संजुलन का। ऐसे वो मोक्ष में जाने की तैयारी करने लगे। राग देश कसाय आदि सब जे आत्मा के शत्रु हैं, इन शत्रुओं को निपटने के लिए, इन शत्रुओं से निपटने के लिए अपने जीवन में स्वभाव को पाने के लिए विभाव से हटकर स्वभाव में जाने की तैयारियां करने लगे। और वह मोक्ष जाएंगे यह उन्होंने संकल्प कर लिया और पूर्ण रीति से ध्यान करना चालू कर दिया। मुनि धर्म आत्मा में उतरना शुरू हो गया और वो साधु बनकर के अपने गुरु महाराज से शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे। और सब शास्त्रों में जब वे पारंगत हो गए, उनकी योग्यता उन्हें प्राप्त हो गई, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, दर्शन शास्त्र में, अध्यात्म में, हर तरफ से उन्होंने जब चारों अनुयोगों को हृदयंगम कर लिया, अब उनकी योग्यता में पूर्णता निखार आ गया। अब वह मुनि सोमदत्त महाराज हो गए और वहां से अपने गुरु से दीक्षा लेकर के वहां से उठे और नाभिगिरी नामक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। अनेक प्रकार के दुख दर्द परिचय सहन करने लगे। 22 प्रकार के परिचय होते हैं, वो सहन करने लगे और अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने लगे। ध्यान से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है और ध्यान करने वाले को अनेक प्रकार की बीमारियां भी दूर रहती हैं। बहुत सारे फायदे हैं ध्यान करने से।
मगर ध्यान तो सभी करते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है कि जो ध्यान न करता हो। ये बात अलग है कि कोई आप्त ध्यान करता है, कोई बौद्ध ध्यान करता है, कोई धर्म ध्यान करता है। ध्यान तो सभी करते हैं। तो आप्त ध्यान, बौद्ध ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ऐसे ध्यान के 4 भेद, फिर इनके भी 4 भेद, ऐसे 16 भेद हो जाते हैं। इनको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। अभी उधारी फैलाने दो, दिवाली में फिर बोनस तुम्हें मिलेगा तो तुम चुकाना। अभी तो सब सेठ उधार बांट रहे हैं, खूब जम के लेते जाओ। खली लेना खली ले लो, चुनी लेना चुनी ले लो, जो लेना लेते जाओ। मगर दिवाली में आना चाहिए माल खटाखट। बहुत पैसा आता है दिवाली में, हर दुकानदार के पास खूब जम के पैसा आता है। कहां से आता है मैं सोच नहीं पाता। हर तरफ तो कहते तंगई तंगई तंगई, और दुकानों में क्या भीड़ होती है। आता है, छोटी से छोटी दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। जब भी कोई त्योहार आने लगता है उसकी बिक्री बढ़ जाती है, चाहे वो कपड़े की हो, किराने की हो, रेडीमेड की हो, लोहा लंगड़ की हो, सीमेंट की हो, नट बोल्ट की हो, हार्डवेयर की हो, कुछ भी हो चलती है। डॉक्टरों का भी सीजन आता है, उनका भी सीजन आता है, वकीलों का भी सीजन आता है, सबका सीजन आता है, सीए का भी सीजन आता है। ऐसा कोई व्यापारी दुकानदार नहीं है कि जिसका सीजन ना आता हो। सबका सीजन आता है। सब में फायदे ही फायदे होते हैं, धड़ाधड़ फायदे होते हैं। ऐसे ही मुनि ध्यान में बैठकर फायदा ही फायदा अपने जीवन में करता चला जाता है। ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से जब काफी समय हो गया और यज्ञदत्ता तो यहां गर्भवती थी, उसके बच्चे का जन्म हो गया, 45 दिन पूरे हो गए। जब उसने कहा कि भाई सोमदत्त हमारे श्रीमान जी आए नहीं अभी तक, इतने महीने हो गए, मैं तो सोची कि कहीं व्यापार के लिए चले गए होंगे। मगर एक महिला ने कहा, महिलाएं तो क्या आग लगाती हैं, अब इनको लेना देना कुछ नहीं था। अरे भाई तुम्हें मालूम नहीं, देखो तो तुम्हें गर्भवती छोड़ करके उसने दीक्षा ले ली है। दीक्षा ले ली, क्या बात करते। हाँ, सोमदत्त मुनि बन गए और नाभिगिरी पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, 4 महीने से आहार को भी नहीं उठे, ऐसे ध्यान में तल्लीन है। कुछ पता नहीं, आंधी तूफान धूप से कुछ मतलब नहीं है। यज्ञदत्ता कहती क्या बात है भाई, यहां तो पुत्र ने जन्म लिया है, आज 1.5 महीने पूरा हो गया, क्या अपने पुत्र का मुख नहीं देखेंगे वो? इतना दिव्य पुत्र, सर्वांग सुंदर, तेजस्वी, उस पुत्र को देखकर यज्ञदत्ता प्रसन्नता से भर जाती है। मगर जब उसे ये पता चला कि सोमदत्त ने दीक्षा धारण कर ली है, उसे काटो तो खून नहीं है, ऐसा समाचार सुनकर के अपने स्वामी का उसने अपने घर के लोगों से कहा कि उनके पास चलने के लिए आग्रह किया कि उन्हें साथ लेकर चलो सब लोग, अब उन्हें वापस लाओ, उन्हें वापस लाओ। मगर घर का कोई व्यक्ति नहीं जाने को तैयार, क्योंकि घर के लोग कह रहे हैं बुरा काम थोड़ी किया है। एक आविका है, अभी एक घटना सुनाता हूं, स्मरण में आ गया, नाम नहीं बताऊंगा, मगर आविका आचार्य श्री के पास है। उनकी 165 आविकाओं में वो हैं। 1988 की बात है। उस समय
उनको 84 में 2 साल का ब्रह्मचर्य मिला था, और 88 में जब वो आई, घर में ही थी उस समय, और शाम को गुरु भक्ति का समय हो रहा था। सभी साधु संत वहां विराजित थे, भक्ति होने ही वाली थी, और वो सभी लोगों के बीच में से आई और आचार्य जी के पास बैठ गई। आचार्य श्री जी, मैं 3 शर्तें लेकर के आई हूं, 3 बातों को लेकर के आई हूं। पहला तो मेरा है कि आज ही मैं केस लुंच करूंगी। दूसरा है आज ही मैं अपनी ड्रेस चेंज करूंगी। तीसरा है आज ही मैं आश्रम में प्रवेश करूंगी। और इंग्लिश से डबल MA थी। अजय से थोड़े मुस्कुराए, बोले देखो उतावला नहीं करो, अभी नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। चुटैया कभी कभी बहुत काम आती है। उन्होंने चुटैया से एक चाक निकाली और चाक निकाल करके गोला बनाया। जब तक ये 3 नियम को आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं यहां से उठूंगी नहीं। सब लोगों ने कहा आचार्य जी लक्ष्मण रेखा खिंच गई। आचार्य जी कहते ऐसे हट नहीं करते हैं। सुनो 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, उठने को मानने को तैयार नहीं। बस मैंने तो सोच लिया कि ये 3 बातें अगर नहीं होती, मैं यहीं से यहां बैठूंगी, उठूंगी नहीं। चाहे पानी गिरे, चाहे ओले गिरे, चाहे कुछ भी हो, मैं यहीं रहूंगी। काफी समय हो गया। आचार्य जी ने एक छुल्लक जी को बुलाया, बोले इनको जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। इनके पिताजी को बुलाओ। पिताजी को बुलाया। आधा घंटे में पिताजी आए। 10 किलोमीटर दूर थे, दुकान पे बैठे होंगे। आचार्य जी कहते देखो ये क्या कह रही है, क्या कह रही है, ये इसने ये गोला बना लिया है। वो कहते हैं बेटा घर चलो। कौन सा घर, कौन सा घर? अरे बेटा अपना घर। पिताजी वो अपना घर नहीं है, वो तो किराए का घर है। हम अपने घर की खोज के लिए निकल रहे हैं। हम अपना घर खोजेंगे पिताजी, ये तो सब छूट जाएंगे। मैं वो घर की खोज में जा रही हूं कि जहां से फिर कभी लौट करके वापस नहीं आना पड़ेगा। मैं वो मोक्ष महल में जाना चाहती हूँ, उस महल में रहना चाहती हूँ कि जो दुनिया में एक अलौकिक है, और जितनी भी भव्य आत्माएं हैं वो सारी की सारी कभी ना कभी वहां पहुंचेंगी। आज नहीं तो कल पहुंचेंगी। पिताजी आप बिल्कुल मत रोकें और मेरी बात पर आप सहयोग करें। पिता कहते हैं बेटा तुमने क्या देखा अभी? ठीक कह रहे हो पिताजी, आपने तो सब कुछ देखा है ना, आपने सब कुछ देखा है। क्या आप सुखी हैं? क्या आप सुखी हैं? एक बेटी अपने पिता से पूछ रही है। ज्ञान किसे कहते हैं समझने का प्रयास करना। जिस पिता ने जन्म दिया है, बेटी की अंतरात्मा में जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो बेटी ने पिता से पूछा कि पिताजी आपने क्या देखा? आप मुझसे देखने की बात कर रहे हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा है, तो आपने उसमें क्या पाया, क्या खोया? आप विचार करके बताएं। पिताजी चुप हो गए। फिर पिताजी ने कहा बेटा कोई क्या कहेगा? पिताजी कोई क्या कहेगा? क्या मैं चोरी करके जेल में जा रही हूं? क्या मैं दुराचार करके किसी पाप के कारण में बंदी बनाई जा रही हूं? क्या मैंने कोई अत्याचार व अनीति की है?
पिताजी कोई क्या कहेगा अगर इस पे हम चले जाएंगे, तो हमें तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए। कोई क्या कहेगा ये महिला का पेट बढ़ गया, कोई क्या कहेगा इसने क्या कर लिया, बच्चे को जन्म दे दिया, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। वो कई लज्जा को धारण करने वाली कई महिलाएं जब वो गर्भवती हो जाती तो वो मंदिर आना बंद कर देती है। उन्हें शर्म आती है, उन्हें शर्म आती है कि कोई क्या कहेगा। ये उनकी नादानी है, ये उनका अविवेक है। अबे जब माता नाभि राय की मरु देवी के अंदर जब ऋषभ कुमार आए गर्भ में, 3 लोग में तहलका मच गया। देवताओं ने सारे जगह सूचना कर दी, आओ वे आओ, मरु देवी को गर्भ धारण हुआ है, आओ। चारों निकाय के देवता आ गए, चारों निकाय के देवता आ गए, सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए, सारी अयोध्या इकट्ठी हो गई राजा नाभि राय के दरबार में कि मरु देवी मां बनने के लिए तैयार हो गई है, गर्भ धारण हो गया है, ढिंढोरा पिट गया। और आज की ये पढ़ी लिखी, क्या कहूं भोंदू, पढ़ी लिखी बेवकूफ, क्या कहूं मैं इन्हें। कितनी महिलाएं हैं, माताएं, बहुएं जो मंदिर आने से कतराने लगती हैं। कोई क्या कहेगा। जब शादी की थी, जब किसी ने कुछ नहीं कहा, उसमें तो बस में बैठ कर के पुरुषों के बीच में ठाट से आ गई महारानी बन के। अब कोई क्या कहेगा, अब क्या कहेगा कोई। अभी ऐसे दृढ़ हो जाओ जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, छाण दली कुल की कहानी क्या करेगा कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। सारी लोक लाज खो दी है मैंने साधु संतों के पास बैठ करके, सारी चीजों को मैंने दुनिया में समझ लिया है। जब तुमने पाणी ग्रहण कर ही लिया है, तो जब मां बनने की तैयारी हो गई तो फिर शर्म की क्या बात है। धर्म छोड़ोगी। 9 महीने तक पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। बच्चे के जन्म देने के पहले पहले सब कुछ करना चाहिए। पूज्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर लिखा कि गर्भ धारण करने के बाद कई माताएं, जो बुजुर्ग महिलाएं छेड़ती हैं उन बहुओं को, बेचारियों, कभी तुम्हारी बहू पूजा कर रही, तो क्या पाप कर रही है क्या, क्या करे, दारू पिए, जुआ खेले, शराब पिए, क्या करे वो, क्या करे। क्योंकि इनकी अकल तो है नहीं इनमें, इनने पढ़ा तो है नहीं, स्वाध्याय तो किया नहीं। और बस कितने महीने हो गए भाई, देखो बाब 6 महीना हो गया, पूजा कर रही वह, छेड़ती हैं कि नहीं, यूजलेस। बहुत बड़ा पाप कमा रही हो, बहुत बड़ा पाप। आदि पुराण का स्वाध्याय करो। जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर गर्भ से लेकर और मोक्ष तक की 53 क्रियाएं लिखी हैं। कौन से महीने में कौन सी पूजा करना, कौन सा जाप देना, सब कुछ लिखा है। पढ़े कौन, पढ़े कौन। आज के बाद एक एक दादी 100 दादियों को समझाएगी कि कभी मत टोकना, अगर कोई पूजा करता है तो टोकना मत, कभी मत टोकना। अगर टोकोगी तो ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, ऐसा अंतराय कर्म का बंद होगा कि तुम जिंदगी में कभी बच्चों को जन्म नहीं दे पाओगी। अन्य भावों में बांझ रहोगी 100 भाव तक, क्योंकि तुमने एक धर्मात्मा का धर्म छुड़वाया है, उसके संस्कार छुड़वाए हैं। नियम से ये पाप के बंद के कारण होते हैं। प्रोत्साहित करना चाहिए, खूब धर्म करो बेटा, खूब धर्म करो। मंदा लसा अपने बेटे को गर्भ में आने के बाद लोरियां सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे बेटे तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। तुम मंदा लसा की बात को मानते हो? कभी पूरे श्लोक बताऊंगा
कि क्या है, आज सारी क्रियाएं परंपराएं सब खत्म होती चली जा रही। पूजन जरूर करना चाहिए, वही संस्कार हैं, वही संस्कार हैं। आज पता नहीं कहां से लोगों ने संस्कारों की बात कर दी, कोई धागा बांध देता है, कोई कुछ कर देता है, कहीं नहीं लिखा ये सब चीजें। बहुत सारे त्यागी व्रती ये सब काम करने लगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां करने लगे। ये अभी 8-10 साल से चला है, क्या इसके पहले नहीं था? और था तो क्यों नहीं हुआ? नए रास्ते क्यों बना रहे हो? रास्ते तो पहले ही हमारे आचार्यों ने, संतों ने, महंतों ने सब बना दिए हैं। उन्हीं पे चलाओ ना लोगों को, उन्हीं को चलने की प्रेरणा दो ना लोगों को। आदि पुराण की बात करो ना लोगों से कि जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर क्या लिखा, वो सारा अपनी बहुओं को कराओ। कभी किसी को पूजा से मत रोकना, दान से मत रोकना। इसी ज्ञान के अभाव में ये सारी चीजें होती हैं। और यज्ञदत्ता ने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद 45 दिन के बाद जब वो जिनालय जा रही थी, एक बुजुर्ग महिला ने पहले तो कहा सोमदत्त कहा, सोमदत्त नहीं है। बोले वो 5-6 महीने से कहीं बाहर व्यापार आदि के लिए गए होंगे, मुझे मालूम नहीं है, पिताजी को मालूम होगा। अरे बोले पगली, उसने तो दीक्षा ले ली, देखना इसको मालूम था फिर भी क्या पूछ रही है। देखना इनकी अकल कितनी तेज है, इनका दिमाग देखो कितना फितूरी में दिमाग है। जब आपको मालूम है कि उन्होंने दीक्षा ले ली है, फिर तुम्हें आग लगाने की जरूरत क्या है उसको छेड़ने की। उसके प्रसन्नता के साथ तो मंदिर जाने दो उसे, मगर हमें छेड़ने में ही मजा आता है। और तुमने उसे छेड़ दिया बेचारी को। अब उसका मन 45 दिन से जो जिनालय नहीं गई थी जो महिला, उसको धर्म के प्रति घृणा जागृत होने लगी, धर्म से नफरत होने लगी। कम से कम भगवान के दर्शन तो कर लेने देते। और उसने जैसे तैसे मंदिर में माथा पटका, और वह अपने परिवार से कहती है चलो नाभिगिरी पर्वत चलो, मैं उनको वापस लाऊंगी, आग्रह करूंगी, उनसे निवेदन करूंगी, आप चलिए। कैसे भी आप चलें, सभी लोग उनके पास चलने के लिए वह आग्रह किया। उन्हें साथ लेकर यज्ञदत्ता नाभिगिरी पर्वत पर पहुंची। और मुनि इस समय सोमदत्त मुनि तापस योग से, अर्थात सूर्य के सामने मुख करके बैठे हुए थे। भीषण गर्मी पड़ रही थी, ये तापस योग कहलाता है। और जैसे जैसे सूर्य घूमता जाएगा, वैसे वैसे मुनि अपना मुख घुमाते चले जाएंगे। बिहार करके देखो पश्चिम की तरफ, जब पश्चिम पे सूरज डूब रहा हो, बिहार चतुर्मास के लिए चल रहा हो, क्या हालत होती है, बखान नहीं किया जा सकता। और वो मुनिराज इधर तो चल रहे हैं, उधर तो उसी तरफ मुख करके बैठे हैं। अरे 10 मिनट इस मरकरी को देख लो तो आंखें चकाचौंध हो जाएं। और वो सूरज कितना तेज है, 12,000 किरणें जो सूरज की निकल रही हैं, उन सूरज की किरणों के तरफ मुख करके वो पूज्यवर सोमदत्त मुनिराज मुख करके बैठे हैं। और सूरज घूम रहा है तो उनका आसन भी घूमता जा रहा है, आसन घूमता जा रहा है। और वह उन्हें मुनि भेष में देखकर यज्ञदत्ता के क्रोध का पारावार न रहा, ठिकाना न रहा। वह क्रोध से आग बबूला हो गई, आग बबूला हो गई और गर्जना करने लगी, अरे दुष्ट, किसे कह रही है
जिसे प्राणनाथ कहा था, जिसे पति देव कहा था, उनको कह रही हैं गर्जना के साथ, दुष्ट पापी, यदि तुझे ऐसा ही करना था तो मेरी जिंदगी को क्यों बिगाड़ा, मेरी जिंदगी को क्यों बिगाड़ा, तो पहले ही मुझे क्यों ब्याया, ब्याहता नहीं, बतला तो अब मैं किसके पास जाकर रहूं, बता। पूरा परिवार था, डरने की क्या बात थी। अब इस बच्चे का पालन कौन करेगा, कौन करेगा। तुझे जरा भी दया नहीं आई, निर्दयी, ऐसा निराश्रय छोड़ करके चला गया। और तप करने के लिए चला आया, ये क्या तरीका है। मगर पूज्य तो ध्यान में बैठे थे, उन्हें कुछ नहीं पता कि कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तो आत्मा में, आत्मा के द्वारा, अप्पा अप्पा में रहो, अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा तल्लीनता से भरे हुए हैं, लीन है आत्मा में। और यह कहकर निर्दयी यज्ञदत्ता अपने उस बेचारे निर्दोष बालक को उन मुनि राजों के पांवों में पटक करके चली गई। महिलाओं का क्रोध कितना खतरनाक होता है, ये हमेशा अपना स्वार्थ देखती हैं। अगर इनका स्वार्थ सदता चला जाए तो इन्हें अच्छा अच्छा लगता है, और एक स्वार्थ अगर इनका ना चल पाया, उसी समय इनके चेहरे की आकृतियां बदलने लगती हैं। पुरुष इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी ये डिपार्टमेंट बदलता है। 1 मिनट में प्रसन्न और 1 मिनट में 64 धार। ना ये ज्यादा प्रसन्नता सहन कर सकती हैं और ना ज्यादा दुख सहन कर सकती हैं। और कब किससे घृणा कर जाएं, कब किससे प्रभावित हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपन तो बहुत अच्छे रहे, चक्कर में पड़े ही नहीं, पड़े ही नहीं इस चक्कर में। कौन पुचकारता रहे, हमेशा ही पुचकारते रहो, अपन तो थप्पड़ देने वाले आदमी। और वह यज्ञदत्ता क्रोध में आकर के इतनी निर्दय भाव से उस बालक को पटक करके घर चली गई। उस पापनी को अपने हृदय के टुकड़े पर इतनी भी दया नहीं आई कि यहां सिंह, ब्याग, चीता, हिंसक जीव भरे पड़े हैं पूरे जंगल में, इस पहाड़ी के चारों तरफ। अगर इस भयंकर पर्वत के पास मैं कैसे छोड़ करके जा रही हूं, कौन इसकी रक्षा करेगा। सच है, यह क्रोध के बस में स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, जो चाहे वो कर सकती क्रोध में। और फिर क्या पता, हमें मालूम थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। और 1 मिनट में अपनी सुरक्षा कर लेंगी, 1 मिनट नहीं लगेगा, बुद्धू तुम्हें बना देंगे। ये अपने आप को कभी दोषी नहीं मानती। आज तक इन्होंने अपने आप की गलती स्वीकार नहीं की। 100 गलतियां करने के बाद एक नहीं नहीं, ऐसा हमारा भाव थोड़ी था, आप गलत समझ रहे हो, हमने तो सहज में ऐसे कह दिया था, आप इतनी उसकी फीलिंग क्यों कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है, छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते हो, ये करते हो। ये मीठी बातें, मीठी गोली दी, शुगर कोटेड, और सामने वाला बेचारा, चलो कोई बात, हटाओ हटाओ। और इनसे हटाने की बात कहो, इनसे हटाने की बात कहो, असंभव असंभव असंभव। देखो ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, आपने बिल्कुल अंदर से बात कही थी, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कही। चुप रही है हमको, चुप रही, तीर सी चुप रही, तीर सी। इसलिए जैनाचार्य सब जानते थे,
क्या कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर तो यज्ञदत्ता पूज्य मुनिवर के पास बच्चे को छोड़कर के घर चली गई, मगर इतने में ही देवाकर देव नाम का एक विद्याधर उधर आ गया। जाके राखो साइया मार सके ना कोई, चाहे सारा जग बैरी क्यों ना हो जाए, सारी दुनिया उसके दुश्मन क्यों ना हो जाए, मगर कोई ना कोई उसे बचाने आ ही जाता है। अपन बड़े बड़े भूकंप आते हैं, भुज में भूकंप आया, मकान ढह गया, ऊपर का लेल्टर गिर गया और एक बच्चा उस लेल्टर के नीचे ऐसा गिरा, लेल्टर ऐसा, और दीवार इधर, बच्चा उसी में रह गया। परिवार के और लोग मर गए, दब गए। बच्चा 7 दिन तक वहां रहा। बसों के एक्सीडेंट होते हैं, या वो व्यक्ति उतर जाता है फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या वो बस के नीचे आ जाता है। क्या क्या घटनाएं नहीं घटती हैं। अभी हरिद्वार के वहां भूकंप आया, सुनामी आई, कितने लोगों के टिकट कैंसिल हो गए और उनकी टिकट में दूसरे चले गए और मर गए। मौत को एक बहाना चाहिए। मौत कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेती। आपने कहा फलाने चंद जी मर, अरे अभी तो मैं 10 बजे उनसे मिल के आया था, क्या हुआ? सोते सोते मर गए। अगर सोते नहीं तो कहते ना सोते सोते मर गए, उठे ही नहीं सुबह में। तब सोना कितना खराब है, सोना कितना खराब है। कान कट गए, क्यों? झुमकी पहनी थी, कट गए, सोना कितना खराब है सोना। उन्होंने कहा भाई कल तो इतने अच्छे थे, क्या पता नहीं भाई एक छींक आई और बस। तो छींक आने के पहले सावधान हो जाओ, छींक को आने मत, मगर ये प्राकृतिक है तो आएगी, रोक नहीं सकते। मगर छींक आई और मर गए। भोग भूमि में यही होता है। आर्य और आर्या, एक को छींक आती है, एक को जमाई आती है, दोनों मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यहां बच्चों को जन्म देते हैं और एक छींक और एक जमाई, पति पत्नी दोनों मर गए और यहां बालक और बालिका ने जन्म ले लिया। और जमाई कितनी खराब है, और जमाई कितना खराब है। जमाई खराब है। जमाई आई और मरण हुआ, और जमाई आया तो मरण हुआ। मानसिक मरण तो हो ही जाता है, मानसिक मरण तो हो ही जाता। अब लाला जी को कह दें थोड़ा कम हो जाए तो भिनक जाए। बड़ी आफत है जमाई की, इसलिए जमाई भी मौत ले जाती है। मौत, जमाई, छींक, सोना, डकार, हिचकी, ऐसी हिचकी आ जाए कि प्राणी निकल जाए। खांसी, खांसी भी ऐसी आ जाए कि खून के धक्के आ जाए, उससे भी मर जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भी छींक आए फौरन नमो विंतरणम बोलो। खांसी आए नमो विंतरणम बोलो। जमाई आए मन में ही बोल लो, ऐसे चुटकी बजाओ नहीं, नमो का मंत्र बोल लो। हमको तो छींक आती है, चाहे प्रवचन क्यों ना चल रहा हो तो भी मैं नमो विंतरणम कह देता हूं। आहार करते समय भी अगर कभी छींक आ जाए तो मुंह से नहीं बोलता, मगर अंदर ही नमो विंतरणम बोल देता हूं। 2004 से मेरा नियम है, जब भी छींक आएगी नमो विंतरणम। गिरनार जी से लौट करके जब श्री तारंगा जी में विद्यासागर धाम में रुके थे, तब से संकल्प ही कर लिया तुम भी अपने जीवन में छींक, डकार, हिचकी क्या जा रहा है। अगर उस समय प्राण निकल गए तो कहां जाओगे? क्या निकला है मुंह से?
नमो अभियंताणम, और नमो अभियंताणम निकल गया, बस पहुंच जाओगे तुम अभियंत के समो शरण में। बहुत सस्ता है जैन धर्म। थोड़ा सा ज्ञान को समझने का प्रयास करो, ज्ञान को जानने का प्रयास करो अपने जीवन में। और वह अपने पुत्र को छोड़कर तो चली गई, इतने में ही दिवाकर देव नाम का एक विद्याधर इधर आ निकला, वह अमरावती का राजा। पर भाई भाई में लड़ाई होने के कारण छोटे भाई पुरंदर ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया और देश निकाला दे दिया। सो वह अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा करता हुआ जब वह नाभिगिरी पर्वत पर पहुंचा, पर्वत पर देखा कि एक दिगंबर मुनिराज ध्यान में लीन है, और दिगंबर मुनिराज की वंदना करने के लिए जब वो उस अपने विमान से नीचे उतरा तो उसने देखा, उसकी दृष्टि पड़ी कि एक खेलता हुआ तेजस्वी बालक, किलकोरियां भरता हुआ, हाथ पैरों को चलाता हुआ एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बालक वहां पर लेटा हुआ। उस तेजस्वी बालक की मुख मुद्रा को देखकर, उसके मुख कमल पर जब उसकी दृष्टि पड़ी, बालक को बड़ा भाग्यशाली होनहार समझकर उसने अपनी गोद में उठा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने अपनी विद्याधरी प्रिया को उस बालक को सौंप कर कहा, प्रिय यह कोई पुण्य पुरुष है, यह कोई पुण्य पुरुष है। आज अपना जीवन कृतार्थ हुआ कि अपन ने एक ऐसे वीतरागी मुनिराज का दर्शन किया और अपने के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नियम से हमारे जीवन का अब मंगल होने वाला है, अब दंगल समाप्त होने वाला है और मंगल होने वाला है, क्योंकि ये अनायास ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति स्त्री बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। उसने बड़े प्रेम और वात्सल्य से भरकर उस बच्चे को अपनी छाती से लगाया और अपने आप को कृतार्थ माना। बालक होनहार था, उसके हाथ में एक वज्र का निशान बना हुआ था और उस निशान को देखकर विद्याधर महिला ने उसका नाम भी वज्र कुमार रख दिया। उसके हाथ में वज्र बना हुआ था और उसका नाम वज्र कुमार रख दिया। इसके बाद दंपति पूज्य मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार करके अपने घर को लौट आए। यज्ञदत्ता तो अपने पुत्र को छोड़कर चली आई, पर जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। रक्षक बनकर विद्याधर वहां पर ठीक समय पर आ गए, क्योंकि इतनी तेज धूप थी, बच्चे को कुछ ना कुछ हो सकता था। उधर यज्ञदत्ता लौटी और यहां पर उनका विमान उतर गया। जैसे अंधकार होता है और माचिस की काड़ी जलती है, दीपक जलता, अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही वह वहां से हटी नहीं, पीट करके गई नहीं और वहां विद्याधर रक्षक बन करके आ गया। और वह प्रकष्ट पूर्ण पुण्यायाम नाही कष्टम जगत्वे, जिसका पूर्व जन्म का प्रकष्ट पुण्य होता है, पूर्व जन्म का जो पुण्यवान होता है वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए उसे कभी कष्ट नहीं होता। विद्याधर के घर पर पहुंचकर वज्र कुमार द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। जैसे द्वितीया का चांद धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं,
ऐसे वह बालक बढ़ने लगा और अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंद देने लगा। उसे देखता और स्वर्गीय सुंदरता पर मुग्ध हो जाता। जो भी उसे देखता, उस बालक को देखकर सभी यही कहते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग का देवता उतर के आया है, ऐसा सुंदर। और इसकी सुंदरता एक एक व्यक्ति को मुग्ध कर लेती है। दिवाकर देव के संबंध में, दिवाकर देव से बज्र कुमार मामा कनकपुरी का राजा विमल वाहन हुआ। इन्हें दिवाकर देव के संबंध से बज्र कुमार मामा कनकपुरी का राजा विमल वाहन हुआ। अपने मामा के यहाँ रहकर बज्र कुमार ने खूब शास्त्र अभ्यास किया, खूब स्वाध्याय किया, खूब ज्ञान अर्जन किया और छोटी ही उम्र में वह एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान, ज्ञानवान और बुद्धिमान पुरुष बन गया। उसकी बुद्धि देखकर सारे विद्याधर बड़ा आश्चर्य करने लगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बालक ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे मुझे भी आश्चर्य हुआ। एक कॉपी मेरे पास जमा हुई तत्वार सूत्र की, जो मात्र वो बालिका 13 साल की है, 13 साल की बालिका, और पूरा तत्वार सूत्र समय पर उसने जमा कर दिया। उसके बीच में उसके एग्जाम भी चल रहे थे। वो मेरे से पूछने भी आई, महाराज जी समय बढ़ जाएगा। मैंने कहा लेट में जमा हो जाएगी। अरे महाराज जी, तो हमने कहा आप जानो। और उसने लिखा 13 साल की बालिका। बस एक जुनून चाहिए, एक हुनर चाहिए, अंदर से एक जज्बा चाहिए कि हमें यह कार्य करना है। जैसे बज्र कुमार ने अपने जीवन में यह विचार कर लिया कि मुझे शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, बस पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। और उन्होंने स्वाध्याय किया और वो छोटी सी उम्र में वो इतने विद्वान फेमस हो गए कि सारे लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनका आदर और सम्मान करने लगे। बज्र कुमार विद्वानों की श्रेणियों में आकर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, अगर दुनिया में कोई सुख का कारण है बंधुओं तो ये ज्ञान। मगर ज्ञान समीचीन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं। कितना भी जीवन में संकट उपद्रव परिचय आ जाए तो आप कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे जीवन की एक ऐसी ढाल है कि आने वाले कर्म को वो ढाल रोक लेगी और तुम्हें रास्ता बता करके तुम्हारी मानसिकता को पवित्र कर देगी, शुद्ध कर देगी और तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सविना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।
परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की